हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग की बार बार डिमांड थी सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाइए कि हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक डिस्कस करना चाहिए या पढ़ना चाहिए जिससे कि हम आसानी से अपना पेपर ये क्लियर कर लें। तो आपकी इसी डिमांड पर आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3, हाउ टू पास इन मैथमेटिक्स 3। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताएंगे और उनके लिए जो पासिंग मार्क्स ही हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मार्क्स कैसे ला सकते हैं उनके लिए भी, और जो एक्सीलेंट मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरजीबी पेपर स्कीम के बारे में कि आरजीबी की पेपर स्कीम क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरजीबी पेपर स्कीम में जो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी मार्क्स होते हैं जो आरजीबी के द्वारा लिया जाता है। बाकी इसके अलावा 30 मार्क्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है मिड सेमेस्टर मार्क्स। मिड सेमेस्टर जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 20 मार्क्स का एग्जाम 2 बार लिया जाता है और जिसका एवरेज आपके इस पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा असाइनमेंट मार्क्स होते हैं जिसको हम क्यूज मार्क्स के भी जानते हैं, ये हमारे 10 मार्क्स का होता है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें थ्योरी मार्क्स में मिनिमम कितने मार्क्स लाना चाहिए जिससे कि आप आसानी से अपना पेपर क्लियर कर लें। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, थ्योरी मार्क्स में आपके मिनिमम आपके 23 मार्क्स आना चाहिए। इसी प्रकार मिड सेमेस्टर में भी आपके मार्क्स जो है मिनिमम 7 आपको मिलना चाहिए और साथ में आपके थ्योरी क्विज में भी आपको 5 मार्क्स मिलना चाहिए। अगर हम तीनों मार्क्स का अगर हम सम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 35 मार्क्स आपके मिनिमम है। यानी कि अगर आपको डी ग्रेड भी चाहिए यानी कि मिनिमम ग्रेड भी चाहिए तो उसके लिए आपके 35 मार्क्स आना कंपलसरी होना चाहिए। आइए हम कुछ बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उनको हम एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किन टॉपिक पर ज्यादा हमें डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दिसंबर 2020 का पेपर लिया हुआ है। देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 1 से लिया गया है। इसी का बी पार्ट जो है वो भी यूनिट नंबर 1 से लिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट नंबर 2 से लिया गया है। इसी का बी पार्ट भी यूनिट नंबर 2 से लिया गया है। यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट नंबर 3 से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है वो भी यूनिट नंबर 3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी यूनिट नंबर 4 से लिया गया है। इसका बी पार्ट भी यूनिट नंबर 4 से लिया गया है। यानी कि हर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो यूनिट वाइज आपको यहाँ पर डिवीजन की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उसमें पहला पार्ट जो है 5th यूनिट का दिया हुआ है, सेकंड पार्ट जो है वो भी 5th यूनिट का दिया हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो इसमें पहला पार्ट जो है यूनिट नंबर 2 का दिया हुआ है। ठीक है, इसी का बी पार्ट जो है वो आपका यूनिट नंबर 5 का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो यूनिट नंबर 1 का दिया हुआ है, इसी का बी पार्ट जो यूनिट नंबर 1 से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका यूनिट नंबर 4 से दिया हुआ है और बी पार्ट जो यूनिट नंबर 5 से दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे यूनिट नंबर 5 से यहां से आपके 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालिसिस करने का पर्पस ये है कि हमको एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किन टॉपिक या किस यूनिट का ज्यादा वेटेज वहां पर दिया गया है। वैसे मिनिमम वेटेज जो होता है वो 14 मार्क्स का होता है, लेकिन जब 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं तो ये वेटेज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये वेटेज किसी भी टॉपिक या किसी भी यूनिट की तरफ ज्यादा मूव कर जाता है। आइए लास्ट सेमेस्टर में जो पेपर एग्जाम हुआ है यानी कि जून 2022 में, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। इसी का बी पार्ट जो है वो भी यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट यूनिट 2 से पूछा गया है। इसी का बी पार्ट जो है वो भी आपका यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा 14 मार्क्स का हमारे पे पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका 14 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। थर्ड यूनिट से थर्ड क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 2 से है। इसी का बी पार्ट जो वो यूनिट नंबर 1 से, यानी कि यूनिट नंबर 1 से आपके 21 मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। इसी का अगर हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि यूनिट नंबर 3 से है। फिफ्थ का ए पार्ट जो है वो 4 यूनिट से पूछा गया है। इसी का बी पार्ट जो यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर ये भी आपका 14 मार्क्स का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो आपका 5th यूनिट से पूछा गया है, और 7 का बी पार्ट जो यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है, और बी पार्ट जो है यूनिट नंबर 3 से पूछा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम सबकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो देखेंगे यूनिट नंबर 1 से, यानी कि दिसंबर 2020 में यूनिट नंबर 1 से 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि 2022 में 21 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 2 से 21 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया है 21 मार्क्स का। यूनिट नंबर 3 से 14 मार्क्स का पूछा गया है, और जून 2022 में भी आपका 14 मार्क्स का है। यूनिट नंबर 4 से 21 मार्क्स का, और 2022 में भी 21 मार्क्स का। यूनिट नंबर 5 से 28 मार्क्स का और 21 मार्क्स का। अब हम इन बेसिस पे हम ये एनालिसिस करेंगे क्या जो दिसंबर 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है, यानी कि वो जो पेपर होगा उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स किस यूनिट से कितने आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका भी एक एनालिसिस निकाला हुआ है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सभी को इक्वल वेटेज दिया हुआ है। इक्वल वेटेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्वेश्चन जो है आपके मिनिमम 21 मार्क्स के तो हर यूनिट से पूछने की पूरी संभावना है। अब हम ऐसे कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे जिससे कि हमें मैथमेटिक्स के अंदर हम पासिंग मार्क्स ला सकते हो, क्या हम गुड मार्क्स की कैटेगरी में आ सकते हो, या एक्सीलेंट मार्क्स हम ला सकते हैं। तो अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पासिंग मार्क्स के लिए हम क्या करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, गुड मार्क्स के लिए कौन कौन टॉपिक पढ़ें, और एक्सीलेंट मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक करें। अगर आपको मेरा चैनल में ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करने में कंजूसी कर देते हैं। तो पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 टॉपिक आपके हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए, न्यूटन रेफसन मेथड और आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, जिसको हम न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। यह आपका 7 से 14 मार्क्स तक का यहाँ पर पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करिएगा, गॉस सीडल इंटीग्रेशन सॉल्व करिएगा, और साथ में ये क्वेश्चन ये यूनिट जो है 7 मार्क्स की आपसे पूछी जा सकती है। यूनिट नंबर 3 में आप यूलर मेथड सॉल्व करिएगा, पिकॉट इंटीग्रेशन सॉल्व करिएगा, और साथ में रुंगकुट्टा मेथड को सॉल्व करना ना भूलिएगा। ये भी आपकी 7 मार्क्स की यूनिट पूछी जा सकती है। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको 3 जो प्रॉपर्टी होती है उनको अच्छी तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी। इसी के अंदर अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो कन्वोल्यूशन थ्योरम और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अच्छी तरह सॉल्व करिएगा। ये 7 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर इतने टॉपिक पढ़ने पे आपके हो जाएंगे। यूनिट नंबर 5 में आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सॉल्व करना सीखना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। अगर आप इतने टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं तो आप आराम से यहाँ पर 7 से 14 मार्क्स ला सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप गुड मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो गुड मार्क्स को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज 35 टू 50 मार्क्स, ठीक है। अब पहली यूनिट जो है उसमें आप डिस्कस करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसको आप अच्छी तरह सॉल्व करिएगा। दूसरा है न्यूटन रेफसन मेथड सॉल्व करिएगा। देन तीसरा है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इन तीनों टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 7 से 14 मार्क्स तक ला सकते हैं। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सॉल्व करिएगा, और साथ में गॉस सीडल इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व करिएगा। इतने टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप यहाँ से 7 से 14 मार्क्स ला सकते हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रंगकुट्टा फोर्थ ऑर्डर सॉल्व करिएगा, बिकॉर्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करिएगा, और साथ में न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास के ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ऐसे करके आप 7 से 14 मार्क्स तक ला सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर ये 3 टॉपिक जो है वो आप कवर कीजिएगा। कॉन्वोल्यूशन और फर्स्ट शिफ्टिंग सॉल्व करिएगा इनवर्स लाप्लास में, और एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो सॉल्व करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसको सॉल्व करना ना भूलिएगा। तो ये भी आप 7 से 14 मार्क्स ला सकते हैं। यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के, साथ में प्रॉब्लम ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करिएगा, और साथ में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकाली जाती है बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे वो क्वेश्चन भी सॉल्व जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर
एक्सीलेंट मार्क्स किस प्रकार से आप कैरी कर सकते हैं, यानी कि वो मार्क्स जिसकी बात कर रहे हैं 50 से 70 मार्क्स। अगर आप कुछ लिमिटेड टॉपिक सॉल्व करके भी अगर आप ये मार्क्स ला सकते हैं तो हमें पूरा सिलेबस डिस्कस करने की क्या जरूरत है। ऐसे रिवीजन की टाइम में पूरा सिलेबस पढ़िएगा जरूर, जिससे कि आपकी नॉलेज गेन होती रहे। यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेगुलर पॉजिटिव मेथड पढ़िएगा, देन उसके बाद न्यूटन रेक्सन मेथड पढ़िएगा, देन न्यूटन फॉर्मल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और साथ में लेग्रांजे फॉर्मूला पढ़िएगा। तो ये 7 से 14 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, गॉस सीडल इंटीग्रेशन पढ़िएगा, और साथ में आप 7 से 14 मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड को जहां पर छोड़ना नहीं है, इसको भी आप डिस्कस करेंगे, यानी इसको भी आप पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रेगुलर रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर डिस्कस करिएगा, फिर कॉर्ड और टेलर अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करिएगा, साथ में न्यूमेरिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपकी यूनिट नंबर 3 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। इसी प्रकार यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट शिफ्टिंग डिवीजन प्रॉपर्टी, देन इनवर्स लाप्लास में कॉन्वोल्यूशन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, देन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और साथ में फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। भले आप फोरियर साइन या कोसाइन के ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म जो निकाली जाती है उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आप 7 से 14 मार्क्स ला सकते हैं। यूनिट नंबर अगर 5 की अगर हम बात करते हैं, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करिएगा, साथ में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाइनोमियल पॉइसन डिस्टेंस सॉल्व करिएगा, और मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपको नहीं भूलना है। अगर आप इतने टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आप आराम से 7 से 14 मार्क्स आप ला सकते हैं। रेंज देने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप 14 मार्क्स आपके मैक्सिमम में, और मिनिमम तो आपको 7 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो अब यहाँ पर बोनस टिप्स ये है कि भाई आप इन टॉपिक को आप तैयार कैसे करेंगे। तो भैया अगर आपको इन टॉपिक से अगर तैयार करना है तो आप मेरी ब्लॉग स्पॉट पर विजिट जरूर करिएगा, जिसका नाम है www.sonendrugupta.blogspot.com, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल लेंथ सोल्यूशन मिलेगा जून 2022 का। इस पेपर को सॉल्व करिएगा। इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको किस प्रकार से एग्जाम में हमें लिखना चाहिए और कौन कौन सी चीजें होंगी। साथ में बोनस टिप्स हमारे पास ये भी है कि भाई ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो आप फिर से विजिट टीसीपी करिएगा, और साथ में देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, यानी कि दिसंबर 2022 में जो एग्जाम में आने की संभावना, उन क्वेश्चन की यहाँ पर मैंने लिस्ट दी हुई है। और लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, जिससे कि वो इस वीडियो का भी भरपूर फायदा उठा सकते हो। साथ में अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सोनन गुप्ता। ध्यान रखिएगा, जिसमें ये वाला फोटो लगा है उसी वाले मैथ्स बाय सोनन गुप्ता को आप ज्वाइन करिएगा। साथ में आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।